हेलो दोस्तों। आज जो आप लोगों को बताएंगे वो बताएंगे बैंकिंग रिलेटेड फुल फॉर्म। यानी आप बैंक में तो जाते हो, शॉर्ट चीज यूज करते हो, लेकिन आप उसका फुल फॉर्म नहीं पता। आपको यूज तो कर लेते हो लेकिन उसका फुल फॉर्म नहीं पता। तो बैंक में तो काम चल जाता है, लेकिन आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे या फिर किसी अदर एग्जाम में बैठोगे और वहाँ उस चीज का आपको फुल फॉर्म लिखने को बोल दिया, तो फिर उसके बारे में तो आपको जानकारी होना चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोग को फुल फॉर्म बताऊंगा और बताऊंगा वो होता है क्या है, उसके बारे में वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बिल घंटी भी बजा ले, जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मैं आपके टॉपिक पे चलता हूँ। सबसे पहला जो फुल फॉर्म जाना वो है बैंकिंग, यानी बैंक से जो रिलेटिव वर्क करने आप जाते हो, बैंक में आप काम करने जाते हो या बैंक में काम करते हो, उसका फुल फॉर्म भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछता ही है। उसका फुल फॉर्म जानेंगे। क्या फुल फॉर्म? सबसे पहला एटीएम। एटीएम आप अब हर इंसान के पास एटीएम है। एटीएम का काम क्या होता है? एटीएम का वर्क होता है कि आप किसी भी अदर जगह पे, आप बैंक में ना जाकर, अगर एटीएम जहाँ पे है, एटीएम मशीन लगा हुआ, वहां आप उसको अंदर में डाले और अपना पिन पासवर्ड दे और फिर आप कैश निकाल लेते हैं। अदर जब आप किसी स्टेट बैंक का एटीएम यूज करें या फिर अदर किसी चीज का आप यूज कर रहे हो, तो वहां आपको चार्ज भी लगता है कुछ ट्रांजेक्शन के बाद, लेकिन उसी अगर आपका एटीएम जिस बैंक से है उसका करोगे तो आपको वहां चार्ज नहीं लगता। तो चीज इस चीज को जानिए आप। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। सेकंड है नेफ्ट। नेफ्ट जो होता है वो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। क्या होता है? निफ्ट का NEFT। NEFT उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। लास्ट में है तीसरा EMI। EMI आप समझते हो, आपने बैंक लिया, बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवाते हो, यानी आप किसी बाइक एजेंसी पे गए और वहां आपको बाइक बाइक आप लेना है, आपके पास पैसा नहीं, आप उसको बोलते हो कि मैं टुकड़ा टुकड़ा में आपको पैसा दूं, तो वहाँ EMI होता है। क्या होता है? EMI यानी आपको इतना मंथली पेमेंट करना, वही होता है EMI। तो होता है इक्वल, बराबर, मंथली इंस्टॉलमेंट। EMI का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। अगला है KYC। KYC इंसान कराता है। KYC बोलता है, मैं बैंक में गया, बोला भाई मुझे KYC मुझे कर दो। उसका फुल फॉर्म क्या होता है वो चीज जाए। नो योर कस्टमर। क्या आप कस्टमर को जानते हैं? उसी को बोलते KYC, नो योर कस्टमर। अगला है RBI। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमेशा जानते हो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच होता है। अगला है CBS। उसका होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। CBS का फुल फॉर्म क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। अगला है PO। PO का होता है प्रोबोनरी ऑफिसर। क्या होता है? प्रोबोनरी ऑफिसर होता है। अगला IBPS। IBPS का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है। अगला CTS। CTS का होता है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। आप किसी को चेक के द्वारा पैसा कैश भेज रहे हो तो वहां पे क्या करवाते हैं? CTS करवाते हो। क्या करते हो? CTS यानी चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है। अगला NPA। NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट। क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट होता है। अगला है CRR। CRR का फुल होता है, C मतलब होता है कैश, R मतलब होता है रिजर्व, R मतलब होता है रेशियो, यानी CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी यहाँ कैश अभी रिजर्व है अनुपातिक में। अगला है INR। जिस पैसा के ऊपर INR लिखा रहो, INR लिखा रहो तो आप समझ जाओ वो कौन? इंडियन करेंसी है। क्या है? इंडियन करेंसी, इसलिए उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रूपी। क्या होता है? इंडियन रूपी होता है। अगला है DD। अब जाते हो DD भर के जाते हो, यानी इसलिए हमको कैश निकालना, DD भरते हो, यानी उसका होता है फुल फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट। क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट होता है। अगला है KCC। KCC का फुल होता है किसान क्रेडिट कार्ड। ये जो KCC के मार्फत आप जब KCC बनवाओगे तो आपको कैश भी पैसा ईयरली आता है, जितना हो वो ये प्रधानमंत्री योजना के तहत आता रहता है। तो वो जो KCC होता है वो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, यानी आप किसान हो उसी का क्रेडिट कार्ड बन जाता है KCC। उसके मार्फत आप पैसा भी बैंक से लोन भी उठा सकते हो। अगला पेन। पेन कार्ड अभी हर जगह इम्पोर्टेंट हो गया। पेन कार्ड बैंक में दो,
क्योंकि आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हो तो पैन कार्ड जरूर लगता है। तो पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। अगला आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल फंड ट्रांसफर। क्या होता है? इनिशियल फंड ट्रांसफर होता है। अगला है पीओएस, पीओएस का फॉर्म होता है पॉइंट्स ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट्स ऑफ सेल होता है। पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट्स ऑफ सेल होता है। अगला है पीएलआर, पीएलआर का फुल फॉर्म होता है प्राइम लीडिंग रेट होता है। क्या होता है? प्राइम लीडिंग रेट होता है। फिर अगला एसडीआर, एसडीआर का फुल फॉर्म होता है एस मींस स्पेशल, डी मतलब ड्राइंग और आर मतलब राइट्स, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। फिर अगला चलते हैं एसएलआर। ये सब जितना जो हम आपको फुल फॉर्म बता रहे हैं ये सब क्या बैंक के रिलेटिव है, यानी बैंक में इस चीज का शॉर्ट यूज तो करते हैं, इसका लॉन्ग टर्म याद नहीं था। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर बैंकिंग का जब आप एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई अदर एग्जाम तो उसमें जरूर पूछता है। तो आगे होता है एसएलआर का होता है सिचुएटरी, आर मतलब लिक्विडिटी और आर मतलब रेशियो। फिर अगला ईएफटी, ईएफटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है ईएफटी। अगला है बीपीओ, बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी बीपीओ का फुल फॉर्म यानी आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका अलग से भी आउटसोर्सिंग है, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। अगला आईएफसी, ये वर्ड आप लोग हमेशा आपके माइंड में खटकता होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि आईएफसी क्या होता है। हर बैंक का अपना अपना आईएफसी कोड होता है। अगर आपने कहीं से पैसा मंगाना तो आप अकाउंट नंबर के साथ साथ जब तक कि आईएफसी कोड ना दीजिएगा आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आईएफसी कोड क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। और जिस भी बैंक का हो उसके लिए भी उसका ही होता है। तब वहां जाके आपका अकाउंट नंबर देने के साथ साथ आईएफसी कोड भी देगा। जब आप किसी बैंक में जाओ, आप अकाउंट खुलवाए, अकाउंट खोलने के बाद आपको पासबुक मिलता है। पासबुक क्यों मिलता है? कि आपने कितना लेन देन किया उस चीज का तो आपके पास ये चाहिए ना, बायोडाटा चाहिए कि मुझे मैंने इतना पैसा ट्रांसफर किया, ये इतना लिया, इतना निकाला, ये सब तो आपके पास वो होता है। तो उसी पासबुक पे छपाता है, यानी प्रिंटेड होके आता है। उसके ऊपर वाली प्रेस पर आप जाओगे तो एक साइड में आईएफसी कोड लिखा रहता है, आईएफसी कोड। आईएफसी कोड मान लेता हूँ यूनियन बैंक मेरे घर के पास UBIN0, उसके बाद उसका कोड होता है। ठीक है, तो मेरे घर के बगल में यूनियन बैंक का मेरा अकाउंट नंबर, इसलिए मैंने कोड का याद रखा हुआ। तो क्या आईएफसी कोड क्या था? पासबुक के साइड में रहता है। और आईएफसी कोड देने के बाद ही आपको ट्रांजैक्शन होगा। उसका फुल फॉर्म था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। लास्ट है जो आज का टीडीएस, टीडीएस क्या होता है? टैक्स डेडिकेटेड ऑफ सोर्स होता है। क्या होता है? टैक्स डेडिकेटेड ऑफ सोर्स होता है, जो टीडीएस का फुल फॉर्म। अब आप लोग जो जानते होंगे अधिकतर आप लोग यूज करते हो वर्ड यूज करते हो एटीएम, ईएमआई, केवाईसी, आरबीआई, उसके बाद आईएनआर, डीडी, केसीसी, ये सब आप आम अदर भाषा में आईएफसी, ये सब जो है ना आप हमेशा यूज करते हो। पैन कार्ड, यानी ये सब वर्ड आप क्या हमेशा यूज करते हो, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो। लेकिन लॉन्ग फॉर्म आपसे कोई पूछ बैठे तो आप उसे जरूर आप रट लो या फिर याद करो, और याद करने के बाद किसी को भी सामने में बता सकते हो। और आपके एग्जाम अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दे रहे हो तो आपके लिए वहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल घंटी भी बजा लें, जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। देखने के लिए थैंक यू फॉर watching।